मोहिनी छोड़ो इसे, ये क्या कर रही हो? अपना अरे झाड़ू सामान लगाने दो। अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। सामान बांधो? हाँ, छोड़ो इसे। कहाँ चलो? इस घर को छोड़कर शहर, और कहाँ? इस घर को छोड़कर शहर? हाँ। अरे शहर में क्या करेंगे? शहर में? और वैसे भी ये शहर का कहो भूत कि कहाँ से चढ़ शहर गया? में क्या नहीं करेंगे। मेरा एक दोस्त है, पता है, आज से 4 साल पहले वो भी मेरी तरह ही था, लेकिन शहर जाने के पास उसके पास बंगला, गाड़ी और क्या क्या नहीं है उसके पास। मैं तो कहता हूँ हम लोग भी शहर चलते हैं और वहाँ जाकर क्या पता हमारी किस्मत का ताला खुल जाए। पहले जाओ शीशे में अपनी शक्ल देख कर आओ। शक्ल देख कर आऊं? क्यों? वो इसलिए कि कितने पढ़े लिखे हो तुम। पढ़ा लिखा? जाओ पूछो अपने आप से। 8वीं तक पढ़ा हूं ना। अरे 8वीं तक कुछ नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे पढ़ लेते हैं इतना। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान है, ये तो समझो। कोई भी नौकरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो अपनी पढ़ाई से। उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। हम गांव के लोग हैं, रहने वाले। क्यों नहीं कर सकते बराबरी? वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान हैं। लेकिन तुम पढ़े लिखे नहीं हो, वो पढ़ा लिखा है। इतना फर्क है तुम दोनों में। लेकिन मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, मुझे ऐसो आराम की जिंदगी जीनी है। तुम चलो ना मेरे साथ। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहां जाके कहाँ भटकेंगे? समझने की कोशिश करो। हम नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं करें? अरे उनमें और तुम में बहुत फर्क है। कहाँ वो, कहाँ तुम। फर्क अब है, पहले नहीं था। पहले वो भी हमारी तरह ही था। और वैसे भी देखो उसे, उसकी बीवी कैसी, और तुम कहाँ, इतनी सुंदर। वैसे भी शहर में सुंदरता की वो होती है, क्या कहते हैं उसे, वैल्यू। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ गांव में रहते हैं, गांव तक ही ठीक है। और वैसे भी पिताजी हैं और मम्मी जी हैं, वो अकेले कैसे रहेंगे इस गांव में? कौन खाना खिलाएगा उन्हें बनाकर? कौन सेवा करेगा उनकी? अरे वो अभी इतने बुजुर्ग नहीं है जो अपना ख्याल खुद ना रख सकें। तुम्हारे लिए नहीं है ना, मेरे लिए है। कैसे रहेंगे अकेले दोनों? अरे जिसके बहू बेटा बाहर निकल जाए और उनको अकेला छोड़कर। और वैसे भी तुम एक ही तो बेटे हो उनके। तो मोहिनी तुम क्या कोई और चाहती भी हो? तो नहीं है जो ख्याल रख सके। तुम क्या चाहती हो कि हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दें? मैं नहीं चाहती, लेकिन बात वो है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। मोहिनी मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मैं चाहता हूँ कि मेरे नीचे गाड़ी हो, बंगला हो, बदन पर सूट हो और पाँव में बूट हो। तुम नहीं समझती। क्या समझूं? बिना पढ़ाई के शहर में कुछ भी नहीं है, तुम समझो। मैं तो समझती हूँ। छोटी मोटी नौकरी ही सही, लेकिन नौकरी तो मिलेगी वहाँ अच्छी सी। छोटी मोटी नौकरी 6-7 हजार रुपए क्या यहाँ होगा? से अच्छा पैसा मिलेगा शहर में, मुझे इतना पता है बस। पढ़े लिखे लोगों को मिलती है नौकरी, तुमको नहीं मिलेगी। मुझे कुछ नहीं सुनना मोहिनी, तुम मेरे साथ चल रही हो तो चल रही हो। ठीक है, मैं पिताजी से और मम्मी से पूछ लेती हूँ। अरे पूछने की क्या ज़रूरत है? उनको मैं बोल दूंगा कि हम 8 दिन के लिए शहर जा रहे हैं। उनको बताएंगे ही नहीं। बताएंगे नहीं? हाँ। अरे नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो एक काम करो, तुम चले जाओ। मैं यहाँ पिताजी के मम्मी की सेवा कर लूँगी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। मेरे साथ जाओगे? क्या जिद है ये? तो तुम अपना सामान बांधो और चलो। ठीक है, चलती हूँ। आओ। सुनिए। हाँ? ये क्या भेष बनाया आपने? सही तो है। सही? मैंने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा है कि लोग ऐसा ही भेष बना कर जाते हैं। वो हमें देखकर हम जिसके भी पास जाएंगे काम मांगने के लिए, वो हमारी हालत देखकर हमें काम दे देगा। समझ गई ना? अच्छा। हाँ, और मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसे ही जाते हैं जैसे हम चल रहे हैं। हाँ। और उधर से लखपति बन के आते हैं लोग बाग। देखिए जी, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अब डर भी लग रहा है। गाँव से निकलकर इतने बड़े शहर में। एक काम करिए, आप वापस चलिए।
तुझे तो खुश होना चाहिए, वो छोटे से गांव से निकलकर तू बड़े शहर में आई है और डर रही है। डरने की क्या डरने बात वाली है? बात है? वहाँ हम किसी को जानते नहीं, हमें कोई जानता नहीं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। शादी से पहले मुझे जानती थी? नहीं जानती थी ना। शादी की बात अलग है, गांव हो या शहर, शादी तो हर जगह होती है। तो फिर तू मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। हाँ ठीक है, चलिए। देखो मैं तो थक गई हूँ, कोई भी कमरा नहीं दे रहा तो मैं तो कोठी में। अरे पागल पागल? मैं पागल, तुम पागल हो। बड़ी बड़ी कोठियों में जाएंगे तो वहाँ पर हमें नौकरी मिलेगी, खाना फ्री, रहना फ्री, और तो और सब व्यवस्था हमारे लिए फ्री। सुबह से शाम हो चुकी है, अरे 10 कोठियों में जा चुके हो तुम, लेकिन तुमको किसी ने कमरा नहीं दिया और कोई देगा भी नहीं। इससे कहती हूँ कोई छोटा मोटा कमरा देख लो कहीं। मोहिनी देख, ये अब क्या आखिरी है? कोठी। ये हाँ। इतनी बड़ी कोठी, तो क्या हुआ? पागल हो गए हो? अरे कोई पैर भी नहीं रखने देगा इसमें। बात अरे करके- हालत तो देखो। हम हालत देख रहा हूँ मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरी शकल की वजह से नहीं मिल रहा कमरा। क्या? हाँ, मेरी शक्ल में क्या है? एक काम कर, तू घूंघट कर। घूंघट? हाँ, अब ठीक क्या है। होगा? क्या पता मिल जाए। हाँ तुम्हारी जिद है, कोठी में कमरा लोगे क्या? हाँ हाँ, मेरी जिद है, मुझे कोठी में ही रहना है। चलो अब। देखो अभी भी कहती हूँ, वापस चलो यहाँ से। वापस नहीं जाने के लिए आए हम, चलो। अच्छा ठीक मेरी है। भी जिद है। कोई है? अरे फिर बेइज्जती कराओगे क्या? कोई है? कौन? नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी हम काम की तलाश में आए हैं। काम की तलाश में? जी किस जगह से? मथुरा के पास में एक गांव है, उस गांव से आए हैं। अच्छा अच्छा। जी। ये कौन है? मेरी पत्नी है। तो ये घूंघट यूं क्या कर रहे हो? बोलो ना कुछ। हटा लो। नहीं, हमारे गांव में औरतें ऐसे ही रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मथुरा के पास से आए हो? जी। अच्छा एक बात बताओ, पढ़े लिखे कितने हो भाई तुम? पढ़ा लिखा? जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमारी मैडम है ये 5वीं तक पढ़ी हैं। 5वीं तक? जी। चलो कोई बात नहीं, 5वीं तक पढ़ी है। अच्छा ये बताओ, जी। काम कहाँ करते हो भाई? काम? जी कहीं नहीं। हाँ, काम लगा नहीं और घर ढूंढने चल दिए? मतलब बिना काम के घर में रहना चाहते हो? जी नहीं, वो चाहते हैं कि यही काम करें और यही रहें। भले लोग लगते हो। अंदर आओ। चलिए। झूठ बोला? तो यही है मेरा पूरा बंगला, ये बंगले का हॉल है और सामने जितने भी रूम है और ऊपर है काफ़ी सारे कमरे। साहब। हाँ। मैम साहब कहाँ है? जो आपकी पत्नी है। यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, कोई है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में तो रहेगा कौन? मतलब यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई रहते हैं, मतलब अकेला। आप इतनी बड़ी कोठी में अकेले रहते हैं? हाँ तो क्या हो गया? डर नहीं लगता आपको? डर लगने को यहाँ क्या भूत प्रेत आ रहे हैं? वैसे अपना चेहरे पर से घूंघट हटाओगी तो ज़्यादा ठीक से बात कर पाऊंगा मैं। सुनिए जी, घूंघट हटाऊं या नहीं? बोलो। मर्यादा में है। मर्यादा में? तो एक बात बताओ यार, अगर मैं तुम लोगों को काम दे दूं तो किस बेसिस पे दे दूं? मतलब कि किस बिना पे दे दूं कि जब तक मैं चेहरा नहीं देखूंगा तुम क्या हो, कैसे हो, कम से कम मुझे तुम्हारे चेहरे के बारे में तो पता पड़ना चाहिए। अगर कल को कोई बात हो गई तो कम से कम मैं किसी से कह तो सकूंगा कि वो लोग ऐसे दिखते थे। देख लीजिए। इनका भी चेहरा खुलवाओ। जी। काफ़ी खूबसूरत है, तो इस चेहरे को छिपाने की ज़रूरत क्या थी भाई? जी हमारे गांव में ऐसे ही रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, काम करना जानते हो कुछ, या आज तक कुछ काम किया या नहीं किया? जी किया है। क्या किया है? भट्टे पर ईंटें थापी है। ईंटें थापी हैं। कोई बात नहीं, मेहनती हो।
ऐसा करते हैं, ये भी काम करेंगी या सिर्फ रहेंगी? मैं भी करूँगी ना। काम कर लेगी। अच्छा, काम करेंगी। जी। तो एक काम करो तुम, ये मेरा ये पूरे बंगला खाली सा ही रहता है जी। और इसके झाड़ू पोंछा बर्तन खाना पीना सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। ठीक। हाँ। लेकिन सैलरी, तनख्वाह? जी जी। तनख्वाह की चिंता मत करो, अच्छी ही मिलेगी और रहना तुम्हारा फ्री रहेगा, खाना तुम्हारा दोनों का फ्री रहेगा। अच्छा। और बात रही तुम्हारी, देखो तुम्हारे लिए इस बंगले में तो खैर कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे एक मिलने वाले हैं, उनकी धागे की फैक्ट्री है। धागे की फैक्ट्री? हाँ, सूत मिल पर। तो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ लगा देता हूँ, वहाँ तुम्हारी तनख्वाह लग जाएगी, शाम को तुम अपने घर आया ही जाया करोगे। जी। ठीक है, तो एक काम करो, हाँ ये रसोई दिख रही है ना? हाँ। इस रसोई के बगल में कमरा है, इस कमरे में अपना सामान वामान रखो और नहाना धोना हो तो ऊपर टंकी है, वहाँ जाकर नहा लेना, बाथरूम में मत घुसना, ठीक है? ऊपर जाके नहा धो लो और तुम्हें मैं काम समझाता हूँ, जाओ तुम सामान वामान रखो, मैंने अब तक काम समझाता हूँ। देखो ये हॉल है। जी। नाम नहीं बताया तुमने? मोहिनी। ये अनपढ़ है, तुम पढ़ी लिखी भी हो, चाहे 5 तक ही सही। जी थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन खूबसूरत काफ़ी हो और ऐसे लोगों की हमारे शहर में यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा। हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई यहाँ पर देखिए सब हीरोइन बनने आती हैं, मुंबई शहर है। वो तो खैर बड़े बड़े। चलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। देखो ये हॉल है, ठीक है, इसकी साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। जी। सामने रसोई घर है, हाँ। सामान सब तुम्हें बता दूंगा, पढ़ी लिखी तुम हो, सब डिब्बों पर सब चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। जी, लेकिन हिंदी में ही है। हाँ जी। वहाँ से अपना बनाने का सारा जो भी बनाओ, अपना भी बना लिया करना और मेरा भी। ठीक है। ठीक है, मुझे बीच बीच में चाय पीने का मन रहता है, मैं बना दिया करूँगी। वैसे मोहिनी, क्या मोहिनी बताया ना? जी। मोहिनी, घर में परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? जी, मेरे सास ससुर हैं, वो गाँव में छोड़कर आ गए अभी काम की वजह से। ऐसी फूल सी लड़की को कोई किसी के हाथ में कैसे दे सकता है? जी। तुम्हारी जरूरत तो यहाँ थी। जी, वो क्या है ना कि बाबूजी, हाँ वो कमरे में ताला लगा हुआ है। अरे बेवकूफ, जी। ताला नहीं, ये स्टोर रूम की तरफ चला गया। स्टोर रूम मतलब कि जहाँ पर कबाड़ा रखा जाता है, कबाड़ खाना। उसके बराबर में बाजू में है कमरा, उस कमरे में जा। जी जा, उसमें ताला नहीं है। वैसे मोहिनी जी काफ़ी खूबसूरत है आप, और ये आपकी नज़ाकत और आपकी ये साड़ी का लिबास मुझे बेहद पसंद आया। जी। इसमें संस्कृति झलकती है। जी, हमारे गांव में इसी तरह की साड़ियाँ पहनते हैं। बहुत अच्छे, जवाब नहीं आपका। जी। वैसे मोहिनी जी एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। पैसे वाले बनने आई हैं आप यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, अब मेरे पति का सपना है कि बहुत पैसे वाले बन जाए। बाबूजी, हाँ, उस कमरे में तो सोफा, बेड, महंगा सामान रखा है। तो कोई बात नहीं, इस्तेमाल करो। इस्तेमाल? अच्छा। हाँ, फालतू ही तो रखा है, तुम लोग इस्तेमाल करोगे, उसकी साफ सफाई करो, इस्तेमाल करो। जब तक मैं ऐसे काम समझा रहा हूँ, तुम जाओ। ठीक है मोहिनी, चलो। अरे भाई मुझे काम तो बता लेने दो, घर तो दिखा लेने दो। घर का काम बता। ये कहीं जा थोड़ी रही है, तुम जब तक हाँ। साफ सफाई कर लो थोड़ी बहुत, अपना काम, बैठने का व्यवस्था करो, सोने बैठने की व्यवस्था करो, तब तक मैं इसे घर दिखा देता हूँ। जी। मोहिनी जी, जी। आपको छत दिखाता हूँ। छत? हाँ, कपड़े सुखाने भी तो जाना हाँ, पड़ेगा। हाँ, ठीक, दिखा दीजिए। क्या सोच रहे हो? बस यही सोच अरे रहा तो हूँ। काम मिल गया है, अब क्या सोच रहे हो? काम? हाँ। मैं तो मंजिल मिल गई। मंजिल? हाँ, मंजिल। मैं समझी नहीं, कैसी मंजिल? हम यहाँ खिचली आए थे काम के लिए, और देखो रहने के लिए इतनी बड़ी कोठी मिल गई, काम नहीं मिल गया? पैसों के लिए, है ना? अरे तो काम करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। झाड़ू पोछे से क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लोगे? ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाएगी। अरे 10,000 रुपये कम है क्या? 10,000? हाँ। 10,000 में आजकल होता क्या है? कुछ नहीं। मैं तो मालिक बनने के सपने सोच रहा था, और तू? काम मिल गया। मालिक? हाँ, अरे और मालिक। कैसे मालिक बनोगे?
इस हवेली का मालिक, इस कोठी का मालिक। कोठी का मालिक? हाँ। अरे पागल हो तुम, इस कोठी के मालिक कैसे बन जाओगे? ये कोठी मुझे गांव पहुंचानी है। उखाड़ के ले जाओगे? तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझूंगी? इस आदमी के आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला ही है ये। हाँ तो मैं तो कहता हूँ मोहिनी कि तुम इस पर अपना जाल डालो और इसे अपने फंदे में फंसा लो। नहीं समझी? मैं अपना जाल डालूं, फंदे में फंसा लूं, ये क्या क्या? अरे तुम क्यों नहीं समझती? इसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ। प्यार के जाल में? हाँ। तुम पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल। क्या कह रहे हो ये? अगर तुमने एक बार इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया तो ये सारी दौलत शोहरत, ये कोठी हमारी हो जाएगी। हमारी हो जाएगी? हाँ। अरे कैसे हो जाएगी? क्या कह रहे हो तुम ये? मैं सही कह रहा हूँ और तुम्हें ये सब करना होगा। करना होगा? लगता है तुम पागल हो गए हो इस पागल कोठी को मैं नहीं, देखकर। तू हो गई है पागल औरत। मैं कहाँ से पागल हो गई? जब इतना। अरे तुम्हारी पत्नी हूँ और क्या कह रहे हो तुम? मेरे समझ में नहीं आ मुझे रहा। पता है तुम मेरी पत्नी हो। लगता है पैसों का भूत चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। हाँ हाँ, पैसों का भूत सवार है मेरे ऊपर। वो देखा है मंगला गांव का, उसके पास क्या नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी सब हो। गांव में मेरी सबसे बड़ी कोठी हो, पढ़ा गाड़ियाँ हो। लिखा इंसान है, इंजीनियर है वो। मुझे पता है वो इंजीनियर है, लेकिन मेरे दिमाग से तेज नहीं होगा। तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुमने मुझे शहर आने के लिए कहा, मैं शहर भी आ गई। तो इसीलिए तो मैं तुम्हें शहर में लाया हूँ कि तुम उस आदमी को अपने जाल में फंसाओ और उसे अपना बना लो। तुम उसे अपना बनाओगी, दौलत भी हमें अपना बना लेगी। क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारे लालच के लिए मैं अपना ईमान बेच दूं? बेच दो। वैसे भी हाँ, हम दोनों ही तो हैं, हमारे अलावा और किसको पता है कि तुमने अपना ईमान बेचा या नहीं। पैसे के लालच में इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पैसे के लिए आदमी कि कुछ अपनी भी कर बीवी को सकता ही है। दूसरे आदमी के साथ। छी! ये बात तुम्हें पता है, ये बात मुझे पता है और किसी को नहीं पता। मैं ये बात ऐसा नहीं करूंगी। नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा भुला दबा दूंगा। ये तुम्हें करना ही होगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, करोगी ना? ठीक है, कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैंने शादी इसीलिए की थी क्या कि मैं किसी दूसरे मर्द के साथ अच्छे। शादी? मैं तुम्हें बेच थोड़ी रहा हूँ, तुम मेरे ही रहोगी हमेशा। तुम्हारी? हाँ मेरी। तुम्हारी कहाँ से रही मैं? जो पति अपनी ही बीवी को ये बेचना नहीं तो क्या है? दौलत के लिए अपनी बीवी को दांव पर लगा रहे हो? हाँ हाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बीवी को दांव पे लगाने से मेरे पास बेशुमार पैसा होगा। फिर क्या करोगे इस पैसे का? जब बीवी की इज्जत ही चली जाएगी तो? सब कुछ। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं ये काम करूं। दिमाग से सोचो ना। और नहीं करूंगी तो क्या करोगे फिर? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे? हाँ। ठीक है, मार दो मुझे। ऐसा करने से तो ठीक है ना, मैं मर ही जाऊं। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं खुद ही मर जाता हूँ। क्या तुम पैसे के लिए? तो फिर क्या करूँ मैं? मुझे इतनी घटिया जिंदगी नहीं जीनी। ऐसा नहीं तो मर जाओगे। हाँ मर जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं जी सकता ऐसी जिंदगी। मैं अभी मरता हूँ। हाँ? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? ठीक है, तुम जो कहते हो मैं करूँगी। बस ठीक है, लेकिन तुम मुझे
एक वचन दो। वचन? हाँ। कैसा वचन? अगर कल को कोई बात हो गई तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो गए। दो वचन। दिया। कल को अगर कोई बात हो गई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँगा। ठीक है? ठीक है ना, भूलना मत। चलो। इसका नाम भी तो नहीं पता मुझे। अरे वो गांव वाले, गांव वाले। जी मालिक। पहले तो भाई तू अपना नाम बता, मैं ऐसे कैसे पुकारूंगा तुझे? मेरा नाम दामोदर। अच्छा, दामोदर। जी। तो दामोदर ये बता मुझे कि भाई अब तुमने रहना तो शुरू कर दिया, आज तुम्हें तीसरा दिन हो गया है यहाँ रहते रहते। जी। अब एक बात बता मुझे कि कुछ काम धंधा करना जानता है जो मैं तुझे कहीं लगवा सकूं? मालिक मैं सारे काम कर लूँगा, बस लिखा पढ़ी का ना हो। मेहनत का काम चाहिए। जी। तो मैंने तुझसे कहा था कि सूत मिल वाली फैक्ट्री में चल, और क्या कहते हैं, मैं तुझे धागे के काम पे लगा देता हूँ। तो वहीं लगा दीजिए मालिक। ठीक है तो चल। अच्छा मालिक। और मोहिनी? अरे मोहिनी की चिंता क्यों करता है? मोहिनी की चिंता तू छोड़ दे अपने दिमाग में से। अरे मोहिनी या घर का काम संभालने के लिए है तो सही। घर का काम इतना हो जाता है कि घर का काम ही संभालेगी, और फिर तुम्हें एक कमरे की भी ज़रूरत है। मैं तुमसे किराया नहीं ले रहा इसी वजह से कि मुझे यहाँ खाना पीना टाइम से मिलता रहेगा और तुम भी यहाँ रहते रहोगे, और तुम्हें भी अपने खाने पीने की चिंता नहीं है। तुम दोनों चार चार रोटी खा लोगे तो मुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? जो मेरे लिए बने वो उसमें से तुम खाते रहो। जी मालिक। चल उससे बोल दे और तू मेरे साथ चल, मैं तुझे फैक्ट्री ले चलता हूँ, तेरा काम लगवाता हूँ। बोल दे जा अपनी पत्नी से। अरे मोहिनी, मोहिनी। जी साहब। खुशी का माहौल है भाई। मैं समझी नहीं। तेरा जो पति है, क्या नाम है उसका? हाँ, दामोदर जी। उसकी मैंने नौकरी लगा दी। क्या? हाँ, नौकरी लग गई? पूरे 7,500 रुपये मिलेंगे उसे महीने पर। लेकिन पैसे कम है ना? अरे कम नहीं है, जानता क्या है तेरा पति, पढ़ा लिखा है नहीं। अरे ये 7,500 मिल रहे हैं शहर के अंदर, कम समझ रही है? और 10 तेरे हो गए, 17-18 रुपये हो गए, और तुम्हें खाने पीने की रहने की चिंता है नहीं। पूरा पैसा तुम्हारा आराम से तुम जमा कर सकते हो भाई। ठीक है साहब, कोई बात और नहीं। देख सुन मोहिनी, तू बहुत अच्छी है, ठीक है? तू टेंशन मत ले, और तू जा, तेरे पति का काम लग गया भाई, तुझे तो खुश होना चाहिए। अब खूब अच्छी तरीके से तुम लोगों का जीवन कटेगा और आराम से तुम गाँव खूब अच्छे से पैसे भेज पाओगे। ठीक है साहब। तू मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बना, कड़क पत्ती की। अभी बना के लाती हूँ। सर में दर्द हो रहा है, जा कमरे में ले आना मेरे। मोहिनी, मोहिनी। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया। तू ये बता, आज 8 दिन हो चुके हैं, कुछ सोचा तूने, कुछ किया? मैं क्या सोचूं? वो साहब तो कुछ बात ही नहीं करते ऐसी कुछ। बात वो नहीं करेगा, बात तो तुझे करनी होगी। लेकिन मैं क्या बात करूं? करना कुछ नहीं है, साहब खड़े होंगे, तुझे कुछ नहीं करना, बस पीछे से जाके पकड़ना है उनको। पागल हो गए हो? ऐसा कौन करता है? यानी कि तू मुझे पैसे वाला बनने नहीं देगी। मैं तो तुझे इसीलिए लाया था कि तू यहाँ पर आए, किसी आदमी को अपने प्यार में रिझाए और मुझे पैसे ला कर दे। तो इसलिए मुझे साथ लेकर आए थे? हाँ इसीलिए तुझे साथ लेकर आया था, लेकिन तुझसे कुछ नहीं होता। क्या करूं मैं? एक गांव के रहने वाली, मुझे नहीं आता मिल के लोगों को कैसे फंसाया जाता है। सब कुछ आएगा, देख मेरी तरफ कि पहले तो एक कपड़े बदल अपने। कपड़े? ये गवारों वाले कपड़े तुझे कौन पसंद करेगा? अच्छे तो हैं कपड़े। मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आता हूँ आधे आधे। क्या? हाँ, जो शहरों में ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है वो? छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो नहीं नहीं, मैं नहीं सुन तो पहनूंगी। सही, जब छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो उस बुड्ढे का मन तेरे ऊपर आएगा। कैसी बातें कर रही हो? बात है मैं सही कर रहा हूँ। अपनी तुम्हारे समझ में नहीं आता ये सब। लेकिन ये कपड़े ठीक है। तुझसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। एक बात बता, तेरे पास पैसे हैं? पैसे? अगर तेरे पास 2,000 रुपये हो तो मुझे दे दे, मैं तेरे लिए जहाँ लड़कियों के कपड़े मिलते हैं वहाँ से VIP कपड़े लेके आऊँगा, छोटे छोटे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? हाँ तो ठीक है, तू पैसे मत दे, मैं ले आऊँगा।
क्या? हाँ, लेकिन और तुझे वो कपड़े पहनने होंगे। लेकिन इस घर का काम करती हूँ मैं। लेकिन कुछ नहीं, ऐसे कपड़े पहन के मैं काम कैसे करूँगी? ऐसे कपड़े पहनकर काम करेगी तो तभी तो वो आदमी फिसलेगा। आया कुछ समझ में? ठीक वरना है। जी लो ऐसी जिंदगी। मैं आता हूँ। पति ने दिया पत्नी को धोखा। मालिक, अरे दामोदर और बता भाई, तुझे आज पूरे 9-10 दिन हो गए, 8 दिन तो हो ही गए लमसम। जी तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? मालिक, काम धंधा तो सब ठीक है, लेकिन 12 घंटे काम करने के बाद पूरा शरीर दुखता है। बैठ जा। देख सुन, मेहनत करेगा तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है लड़के। देख सुन, आज मेहनत करेगा तो कल उसका कुछ ना कुछ फायदा तुझे जरूर होगा। देख, ईमानदारी की कमाई में जो आनंद है वो जल्दबाजी की कमाई में नहीं है। ईमानदारी की कमाई थोड़ी कठिनाइयों से भरी जरूर होती है, लेकिन उन कठिनाइयों में जो परिश्रम होता है वो लोगों को आगे बढ़ने की पूरी जगह बना के देता है। क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं। और देख, बात रही 12 घंटे या 14 घंटे की ड्यूटी की, अगर कुछ दिन कर लेगा तो मालिक की निगाहों में आएगा कि मेहनती लड़का है, तो तुझे तेरी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करेगा, या तो तनख्वाह में या तेरी पोस्ट में। जो काम तू अब कर रहा है शायद आगे चल के वो तुझे ना करना पड़े, उससे आगे तेरी ग्रोथ हो, है कि नहीं? आगे बढ़ने के लिए मालिक के निगाहों में पड़ना जरूरी है। हाँ भाई, मालिक की निगाहों में पड़ोगे तभी तो मालिक तुम पर विश्वास करेगा, और मालिक विश्वास करेगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। जी। काम में कोई तकलीफ किसी ने कोई कुछ कहता तो नहीं है? नहीं। अगर कोई कुछ कहे भी तो अपने मालिक से कह के मेरी बात करा देना, वो मेरा यार है। जी। वो मेरा यार है, वो तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगा। जी मालिक, मैं ये कह रहा था कि मोहिनी को कोई अच्छी सी जगह पर काम दिला दीजिए। अच्छी सी जगह पर? ये जगह क्या क्यों बुरी है? अरे यहाँ काम कर रही है, घर में काम कर रही है। अरे घर में काम कर रही है तो घर में ढंग से रह रही है। अरे बाहर लोगों की निगाह और वो सब इतना गंदा है कि बाहर जाके लोग गिद्दी की निगाहों से देखते हैं, और यहाँ काम कर रही है तो कम से कम टेंशन फ्री तो कर रही है। देख सुन जी। तेरी पत्नी अनपढ़ गवार जाहिल है, उसने हमेशा घास खोदी है, खेत काटे हैं। अब शहर में रोटी पानी बनाई है, शहर में ये सब कामों की कोई वैल्यूएशन तो है नहीं, कोई अहमियत तो है नहीं। अब वो यहाँ कर रही है तो घर का काम कर रही है, तो कम से कम टेंशन फ्री तो रह रही है। मालिक, वैसे उसे तनख्वाह कितनी? तनख्वाह मैं उसे कम से कम 10,000 तो कर ही देता हूँ। 10,000? ठीक है मालिक। हाँ, 10,000 कर देता हूँ उसकी तनख्वाह, और तू निश्चिंत रहे और आराम से जा। तू थका रहा है, चाय नाश्ता वगैरह कर ले और नहा ले। जी। पसीने की बदबू आ रही है। क्या कर रहे हो ये? हाँ, अब तो लग रही है ना शहर की पहना दिया? अब सही लग रही है। अब ऐसी लग रही है जैसे शहर में लड़कियां घूमती हैं। लेकिन ऐसे कपड़े पहन के साहब के सामने कैसे जाऊंगी? अरे कितनी तो अच्छी लग रही है, तभी तो साहब को तू पसंद आएगी। अब ऐसा मंत्र मार के साहब पूरा पागल हो जाए, नहीं गवारों की तरह खड़ी हो जाए यूं जाकर। ठीक है ठीक है, जाती हूँ। जा, अब काम पे लग जा। अब आएगा आनंद, ये उसे पटा लेगी और मेरे पास बेशुमार पैसा होगा। अरे भाई, चाय का क्या हुआ? आई साहब। जल्दी ले आओ। साहब, हाँ। चाय। अरे मोहिनी, ये कपड़े? अब साहब वो मेरे पति लेकर आए हैं। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही साहब? बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे तुमने तो शहर की लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। हमने सोचा कि तुम अनपढ़ गवार हो, लेकिन तुमने तो पढ़े लिखों से भी एक हाथ आगे निकली। सच में? बहुत खूबसूरत लग रही है ये ड्रेस तुम पर। वो कह रहे थे कि अब ये शहर है तो शहर जैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए फिर मैंने पहन लिए। नहीं, पहनना। और भी ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, हम ला कर देंगे भाई।
खूबसूरती इतनी लग रही है और इन कपड़ों की रौनक तुम्हारे तन पर आकर इतनी बढ़ गई है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अच्छा, हाँ ये अच्छा हुआ कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं। वाकई। और नहीं तो मैं सोच रही साहब को पता नहीं पसंद आएंगे जल्दी। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों नहीं पसंद आएंगे भाई। और वैसे भी बात ही अलग लग रही है अब तो कुछ। अच्छा। और ऐसी रहा करो। मैं साड़ी में मैं तो कहने वाला था, लेकिन मैंने ये सोच कर नहीं कहा तुमसे कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। हम तो चाहते थे कि तुम ऐसे कपड़ों में रहो भाई, लेकिन तुमने तो आज सारी हसरतें पूरी कर दी इन कपड़ों को पहनकर। क्या साहब, सच हाँ। में? पकड़ो से। जी। तूने मेरा दिल जीत लिया तुझे देखकर। आज मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। वो भी ऐसे कपड़े पहना करती थी और बिल्कुल तेरी तरह दिखती थी। भाई ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ जो भी हैं गिनकर तेरी खूबसूरती की तौहीन नहीं करूँगा मैं। ये अरे रखना, ये समझ लिए ये तेरे हैं और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे बेझिझक बताना। आज मुझे लगा कि बिल्कुल मेरी जो पत्नी है ना वो मेरे सामने वापस आ गई। लेकिन साहब, मेरा पति आ गया तो मुझे मार डालेगा। अरे क्यों चिंता करती है, वो आ भी जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर खूबसूरत चीज़ हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए वक्त के साथ। अगर वक्त के साथ उसकी तारीफ ना करो तो मन की बात मन में ही रह जाती है। और देख, मेरे दिल में जो बात थी वो तो मैंने तेरे आगे रख दी। तेरी खूबसूरती को देखकर मेरे मन में एक उत्सुकता दोबारा से जागने लगी है। देख, मैं सीधी और साफ बात करूँगा तुझसे। मेरा घुमाया फिरा के बात करने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। जो भी बात करनी चाहिए ऑन द स्पॉट करनी चाहिए। जी देख, मेरा दिल आ गया है तुझ पर साहब, लेकिन साफ बात। और अगर तू मेरी बनकर रहेगी और मेरी ख्वाहिशों को पूरी करेगी, मेरे मन को समझेगी, मुझसे प्यार करेगी, तो ये जितना बड़ा महल है ना, इसकी रानी बनकर रहेगी तो। रानी? हाँ। और मैं? लेकिन साहब, मैं तो उनकी पत्नी हूँ ना। पत्नी है। कब तक? जब तक तू चाहेगी तब तक। अरे आजकल के कानून में क्या नहीं होता, अगर अपने पति को छोड़ना चाहे तो कल ही छोड़ सकती है और वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बात बता, तेरा पति तुझे ये सारे ऐशो आराम दे पाएगा? तुझे वो खुशी दे पाएगा जो तू चाहती है? अरे तेरे भी तो कुछ मन में होगा, तेरे भी तो कुछ ख्याल होंगे कि कल को मेरे बच्चों का कुछ भविष्य हो या ना हो। और देख सुन, क्या दे पाया है वो तुझे आज तक? ला तू ही बता दे। कुछ नहीं। मुझे वो खुशियाँ चाहिए, वो तो ज़िंदगी में नहीं दे पाएंगे। वही तो कह रहा हूँ कि 7,500 की नौकरी में आजकल कुछ नहीं होता। और अगर तू मेरी बनकर रहेगी तो हो सकता है मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ, और बहुत ही जल्द, जितना जल्दी हो सकेगा मैं तुझसे शादी भी करने के लिए तैयार हूँ। शादी? हाँ। क्यों, तेरे मन में नहीं है मुझसे शादी करने की? है ना? तो जो हम चाहते हैं वो होगा ना हमारे बीच? जी। नहीं, पहली कमाई जैसा तुम चाहते थे वैसा आज हो गया। मोहिनी, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो हम क्या क्या हासिल करते हैं। मैं ये चाहता हूँ मोहिनी कि तू मुझे गांव में सबसे ज़्यादा पैसे वाला कर दे। मेरे पास खुद के ट्रक हो, गाड़ियाँ हो, बंगला हो, सब कुछ हासिल कर लूँ मैं, वो भी तेरे जरिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगी। आज तो तू 10 लाई है, आगे से 20 क्या 50,000 लाना, समझ गई ना? तो 50,000 रुपये मुझे रोज ला कर दे, तू भी खुश मैं भी खुश। यहाँ तो सिर्फ एक ही बुड्ढा है
तुझे पता नहीं है इस कॉलोनी में और भी पैसे वाले लोग हैं जो लोग सिर्फ ऐसे ही घूम रहे हैं, पर ये तो सोच रहा है कि हम गांव के बेवकूफ़ हैं। इसे ये नहीं पता कि हम लोग इसे चूना लगा कर जाने वाले हैं। सही कह रहे हो। अब टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है ना? मैं भी बदल चुकी हूँ। हाँ, अच्छा मोहिनी, जी। बैठो। किसी भी बात की कोई कमी हो तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ काम करती हो, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुराना वक्त, मेरा पुराना सब कुछ मेरे सामने आ गया है दोबारा उसी रूप में। अब लगने लगा है, अब एक जीने की आशा बन गई है दिल में कि अगर किसी के लिए जीऊँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जो भी मांगोगी वो सब ला के दूंगा मैं तुम्हें, बस मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बहुत दुख झेले हैं मैंने मेरी पत्नी के जाने के बाद, लेकिन अब लगता है कि कोई मुझे अपना मिला है तुम्हारे रूप में। और देखो सुनो, जितना पैसा चाहिए उतना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और इन पैसों को तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें तुम्हारे जिस्म से खेलने के लिए इन पैसों को दे रहा हूँ, नहीं, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तुम कहोगी ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। हाँ, जब हम साथ रहेंगे, जब हम साथ जिएंगे तो मुझे तो बस प्यार की ज़रूरत है, जो मुझे पिछले 5 सालों से मिला ही नहीं, जब से मेरी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मर गई। लेकिन अब नहीं, अब सब कुछ बदल चुका है, अब सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मुझे तुम में अपना दिखता है, मेरा कोई मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे अपने, ना मेरे पराए। अकेला रहता हूँ, अकेले इस जीवन को काट रहा हूँ। जिस दुख में मैं रहता हूँ वो दुख अपने मन ही मन में महसूसता रहता था। कभी सोचता था कि एक दिन आएगा कि मुझे भी मौत आ जाएगी और 4 कंधों पर जाकर मैं भी चला जाऊंगा और इस सारी प्रॉपर्टी को अनाथ आश्रम के नाम कर दूंगा। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम जो आ गई हो मेरी ज़िंदगी में। लेकिन इस सारी दौलत का मैं क्या करूँगी? अरे करोगी कुछ नहीं, दौलत ही सब कुछ नहीं होती आज के समय में, प्यार भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और देखो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ अपने तहे दिल से, तुम्हें अपना मानने लगा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ये बात करना चाहता था। लेकिन साहब, वो मेरे पति, उनका क्या होगा? पति का? तुम्हारा पति गरीब है। अरे तुम 10 कहोगी, 20 कहोगी, 50 लाख कहोगी, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए वो पैसे लेने के लिए तैयार होंगे या नहीं? मेरा मतलब, वो मुझे छोड़ेंगे या नहीं? तुम बात तो करके देखना। ऐसा नहीं हो सकता। अरे बात करके देखने में हर्ज क्या है? अगर वो मान जाए तो तुम्हारा जीवन मेरे साथ अच्छे से कटेगा। उसे तो शायद दूसरी लड़की मिल जाएगी और वो उससे प्यार भी कर लेगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार हो नहीं पाएगा, ये मुझे पता है। और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें लाखों रुपए दे चुकी हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना। लेकिन शायद इन पैसों के बाद अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगी। पैसे नहीं दे पाएगी? हाँ। क्या बक रही है ये? सही कह रही हूँ। सही? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए अब मुझसे नहीं होगा। पागल हो गई है क्या तू? तुझसे नहीं होगा तो फिर कौन करेगा? अभी तो हमें गांव में बहुत कुछ करना है। अब जो भी करना है तुम करो। मैं करूं? मैं नहीं कर सकती। अरे मैं कैसे कर लूंगा पागल? तुमको पैसे कमाने हैं ना?
हाँ तो कमाने। मेहनत करो, कमाओ। अरे मेहनत से पैसा नहीं कमता। तो मैं भी अब नहीं कमा सकती। क्यों? अरे 10 लाख रुपए दे चुकी हूँ मैं तुम्हें। अरे तो क्या हो गया? क्या हो गया? 5-6 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ पर ऐसा करते करते। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अरे तो उसका पैसा भी तो मिलता है ना तुझे। मेरी जगह तुम होते ना, तब तुमको पता चलता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जितना मुझसे हुआ मैंने किया, लेकिन अब नहीं। अब नहीं? हाँ, क्योंकि मैं साहब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? उसके बच्चे की माँ? हाँ। हाँ तो इसमें कौन सी बात है, बच्चा गिरा दे। चल मेरे साथ अस्पताल चल। क्या? बच्चा गिरा दूँ? और क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी। जन्म? इसलिए मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। तू पागल हो गई है क्या? मैं तुझे यहाँ उस बुढ़े की गृहस्थी बसाने के लिए नहीं लाया हूँ। हमें यहाँ माल चाहिए, माल। इस बच्चे को गिरा दे। माल तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। हाँ हाँ मुझे ही चाहिए, और उसके लिए तुझे ये बच्चा गिराना ही होगा। बिल्कुल नहीं। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगी, और मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैं इसका वॉशिंग नहीं कराऊंगी। मोहिनी तू पागल हो गई है, मेरी बात सुन। तो मुझे पता है तू उस बुढ़े की बातों में आ गई होगी। बुढ़े की बातों में? हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, समझ रही है ना तू? इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता। तो फिर किस तरीके से पैसा कमाया जाता है? मेहनत से। मेहनत की जाती है। अपने दिमाग से कमाया जाता है, ना कि तो दिमाग अपनी बीवी को दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए कहा जाता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ठीक है, अगर तुझे बच्चा करना है तो तू बच्चा कर। बच्चा पैदा होगा तो उसे किसी अनाथ आश्रम में डाल देना। तुमने जो भी कहा मैंने किया। तुम्हारी एक एक बात मानी मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। शुरुआत तुमने की थी, लेकिन इसका एंड मैं करूंगी। अरे ठीक है, तू ये चाहती है ना कि इस बच्चे को पैदा करे, तो बच्चे को पैदा कर, उसके बाद किसी अनाथ आश्रम में डाल देंगे इसको। और क्या? क्या? ये मेरा बच्चा है। अरे मुझे पता है तेरा बच्चा है, लेकिन मेरा नहीं है ना। तुम्हारा हो या उसका हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बच्चा मेरे पेट में है। तुम्हें कुछ पता भी है? जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, 9 महीने तक कितना दर्द झेलती है वो। और तुम आदमी लोग क्या जानो, तुम तो अपना काम किया और चल दिए, कोई मतलब नहीं। औरत को कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानियां होती है, क्या क्या झेलना पड़ता है उसे। अरे तो क्या ज़रूरत है इतनी तकलीफ झेलने की? मैं तो कह रहा हूँ इस बच्चे को गिरा दे। नहीं गिराऊंगी, इसे जन्म भी दूंगी और बच्चे को मैं बड़ा भी करूंगी। ठीक है, आ गई ना अपनी औकात पर। मुझे पता था तू अपनी औकात जरूर दिखाएगी। औकात? तू इतनी गिरी हुई है ना। मैं गिरी हुई थी नहीं, तुमने किया था। मैं कभी गिरी हुई नहीं थी, तुमने मुझे नीचे गिराया। जिस मंजिल पर मैं चलना नहीं चाहती थी, उस मंजिल पर तुमने मुझे जबरदस्ती चलाया। किसने किया सब कुछ? मैंने? हाँ मैंने किया था, लेकिन ये सब पैसे के लिए किया था ना तूने भी। तो अब क्या जरूरत है? लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे पैसा नहीं चाहिए, चाहे एक रोटी हो, लेकिन अपनी मेहनत की हो। मुझे इज्जत और प्यार चाहिए था, वो तुम दे ना सके। और तुमने पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी को बेच दिया, और उस आदमी ने मुझे पाने के लिए पैसा फेंक दिया।
अरे वो जितना पैसा चाहे उतना पैसा देने के लिए तैयार है तुम्हें, सिर्फ मुझे पाने के लिए, क्योंकि उसके दिल में प्यार है, उसके दिल में इज्जत है औरत के लिए। प्यार नहीं, हवस है वो। हवस नहीं, उसने हवस की नजरों से मुझे कभी देखा ही नहीं। जब भी किया अपना समझ के प्यार किया मुझे, तुम्हारी तरह बेखा तो नहीं ना। मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है वो, और अब मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ। सुन लिया तुमने? तू उसके साथ रहना चाहती है? हाँ। मैं भी देखता हूँ कि कैसे रहेगी। चल। कहाँ? साड़ी रखिए, साड़ी पहन, अपना बोरिया बिस्तर बांध, चल यहाँ से। बिल्कुल नहीं, हाथ भी मत लगाना मुझे। मैंने कहा ना मोहिनी, चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? इसी लायक हो तुम, इसी लायक हो। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, हाथ उठाया। जिस पति की मैं इज्जत किया करती थी, आज मैंने उस पर हाथ उठाया, क्योंकि तुझ जैसा पति मेरा हो ही नहीं सकता, तुझ जैसा नीच आदमी मेरा हो ही नहीं सकता, तुझ जैसा दलाल मैंने कभी नहीं देखा, अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपनी ही औरत को बेच दे। इसलिए मैं तुझे अब अपना पति नहीं मानती, दुश्मन मानती हूँ। दुश्मन है तू मेरा। निकल गया मेरे दिल से, निकाल चुकी हूँ तुझे मैं। अब पलट कर भी मेरी तरफ मत देखना। चले जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के आगे से। और हाँ, तुम्हें पैसा चाहिए ना? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख बोलो, या फिर 50 लाख? जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। तुम्हारा मुंह पैसों से भर दूंगी मैं, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। चले जाओ यहां से। मैं कहती हूं चले जाओ यहां से। जाओ, चले जाओ यहां से। हे भगवान, क्या करूं मैं? इधर कुआं, इधर खाई, मरूं तो कहाँ मरूं? शायद मुझे मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मोहिनी, मोहिनी। जी साहब। तुम साहब कह के क्यों ऐसा करती हो कि हम दोनों अलग हैं? और सुनो, आज बहुत बड़ी पार्टी है चड्डा जी के यहाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो उन लोगों से मिलो जिन लोगों में मेरा उठना बैठना है। भाई आगे चल के तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों से तुम्हारी सबसे जानकारी हो जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। तो इस बहाने तुम उनसे मिल भी लोगी और मैं सबको तुम्हारे बारे में बता भी दूँगा। और सुनो, सामने रैक में से 1 लाख रुपए निकाल लेना, तुम्हें ज़रूरत होगी तो ले लेना। पैसे? हाँ, पैसे। नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? अरे तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है भाई, आने के जाने के लिए तुम्हें जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तुम लेती हो। तो आज 1 लाख रुपए ले लोगी तो क्या दिक्कत है? नहीं, और वैसे भी मैं तो आपकी होने वाली हूँ, तो मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? ये सारा पैसा हम दोनों का ही तो है। बिल्कुल। और एक बात और बताना चाहती थी। बोलो। वो सुनकर शायद आप खुश हो जाओ। हाँ हाँ। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सच बोलो? सच। इस बच्चे को की खुशखबरी सुनाकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब ज़्यादा देर नहीं, अब नहीं, अब जल्द से जल्द हम शादी करेंगे, जितना जल्दी हो सके। और कह दो अपने पति से
चला जाए यहाँ से। जितना पैसा उसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस बच्चे की बात को सुनकर तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। तुम तैयार हो जाओ, हमें चड्डा जी के यहाँ जाना है पार्टी में। जाओ जल्दी जाओ। मैं तैयार होकर आती हूँ। मालिक। हाँ दामोदर, बोलो कैसे आना हुआ? मालिक। अरे बोलोगे कुछ के मालिक मालिक कहते रहोगे? हमें गांव जाना है वापस। कहाँ जाना है वापस? जी। क्यों, यहाँ कोई कमी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? मील में किसी ने कुछ कहा? मालिक किसी ने कुछ नहीं कहा, बस गांव जाना है। गाँव जाना है? कोई बात है? कोई भी बात नहीं है। कोई भी बात नहीं है तो भाई गांव जाने का कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी कि कोई बीमार है, कोई परेशान है, कुछ ना कुछ तो बात होगी ऐसी जो तुम्हें गांव जाना है एकदम। गांव में कोई बीमार नहीं है तो ना ही कोई परेशानी है। फिर? बस शहर अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन क्यों? शहर में धोखा बहुत होता है। दामोदर, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सब इंसान की सोच का फेर है। इंसान जैसा अपने दिमाग में बना के लाता है उसके विपरीत ही सब कुछ होता है। जैसा वो घर से सोच कर आता है वो नहीं होता। खैर, तुम गांव जाने की कह रहे हो तो तुम घूम जाओ अकेले। मैं हमेशा के लिए गांव जाना चाहता हूँ। तो एक बार मोहिनी से तो पूछ लो कि वो जाना चाहती है या नहीं। उससे पूछना क्या है, वो मेरी पत्नी है, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं वो भी जाएगी। ये भी ठीक है। तो एक बार मोहिनी से यहीं पर राय ले लेते हैं। मोहिनी तैयार होने गई है, वो मेरे साथ वैसे भी एक पार्टी में जा रही है चड्डा साहब के यहाँ। पार्टी में? हाँ साहब ऐसे कैसे? कैसे आप मेरी पत्नी को पार्टी में कैसे लेकर जा सकते हो? दामोदर, ऐसे कैसे? वो पहली बार मेरे साथ पार्टी में नहीं जा रही है, 2-3 महीने से हर पार्टियों में जा रही है और आ रही है। आज से पहले तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी उसके मेरे साथ जाने से। आज से पहले नहीं थी, लेकिन अब है। ठीक है, मोहिनी आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। तो ये बात मोहिनी से पूछ लेना। मोहिनी, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। हम लोग गांव चल रहे हैं। गांव? क्यों? मैं तो नहीं जाना चाहती। मैं तो साहब के साथ पार्टी में जा रही हूँ। क्यों साहब? बिल्कुल। मोहिनी। ये मोहिनी क्या कर रही हो? पहले से जाती हूँ। अरे पहले जाती थी लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? अब हम लोग गांव चल रहे हैं। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो? और वैसे भी दामोदर, शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन मोहिनी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं मोहिनी को इस समय छोड़ नहीं सकता इस हालत में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा ख्याल इसका शायद कोई रख भी ना पाए। ख्याल? हाँ ख्याल, क्योंकि ये बच्चा मेरा है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। मैं जानता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बीबी मेरी है। ये मैंने 7 फेरे लिए हैं इसके साथ। बीबी तुम्हारी? 7 फेरे लिए हैं? 7 फेरों के 7 वचन निभाए थे? नहीं ना? फेरे लेना जानते हो, लेकिन जो वचन लिए जाते हैं वो निभाना आता है? नहीं ना? तुझ जैसा कमीना पति शायद दुनिया में किसी का नहीं होगा। अपने आप को पति कहता है और मुझे अपनी पत्नी बताता है। जिस पति ने पैसों के लिए दूसरे मर्द के साथ सोने के लिए कह दिया। बेशरम, तेरा अब कोई हक नहीं है मेरे ऊपर। तुझसे मैं कह भी चुकी हूं, तेरा मेरा नाता टूट चुका है। तुझे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। क्यों, आप दोगे ना इसको पैसे? जितनी दौलत होगी उतनी। सुन लिया? एक वो इंसान है और एक तू जानवर जो मेरे लिए पैसों के लिए फेंकने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मुझे 30 लाख रुपए दे दो और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तुझे 30 लाख मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ,
इस दरिंदे को एक भी पैसा नहीं दोगे आप, क्योंकि ये पैसा आपका है और अब मेरा भी। इसलिए इस दरिंदे को मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी अपना, क्योंकि अब इस पैसे पर मेरा हक है। तेरा जितना पैसा देना था दे दिया मैंने। तूने जितनी मेरी कमाई खानी थी उतनी खा चुका है। साहब, आप इस औरत के चक्कर में मत पड़ना, ये आपको बर्बाद कर देगी। बर्बाद तो तूने मुझे किया है। जो इज्जत प्यार तू ना दे सका वो इस पराये आदमी ने मुझे दी। इज्जत प्यार। जो सुख तू मुझे ना दे सका वो इसने मुझे दी। इसलिए अब मैं इनसे दिल से प्यार करती हूँ। मोहिनी, तू ये भूल रही है, उन्होंने पैसे देकर सिर्फ अपना काम निकाला है। नहीं, वो मुझसे शादी करेंगे, जिंदगी भर तक के लिए मुझे अपनाने के लिए तैयार है। वो तेरी तरह धंधा नहीं करवाएंगे, तेरी तरह किसी को बेचेंगे नहीं। सुन लिया ना, तलाक के कागजात तुम्हारे पास आ जाएंगे। और सुनो, मेरे पैसे? मोहिनी ने मना कर दिया तो कोई पैसा नहीं है। और हाँ, आगे से मेरे बंगले के आसपास दिखाई मत देना, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वरना मोहिनी के। निकल जाओ। सूरत भी मत दिखाना मुझे, चले जाओ यहाँ से।